आज हमारी वर्ब है सेट। क्या सेट का मतलब सिर्फ रखना होता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? ज़्यादातर हम जो यूज़ है सेट का सिर्फ रखने के सेंस में करते हैं। आज हम सेट के अलग अलग मीनिंग को देखने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से सेट वर्ब के अलग अलग मीनिंग होते हैं। कुछ मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, इससे भी ज़्यादा मीनिंग होते हैं, हम सभी को कवर करेंगे। सेट का मतलब तैयार करना भी होता है, फिक्स करना भी होता है, छिपना भी होता है, स्टार्ट करना भी होता है, एग्जाम्पल बनना भी होता है। इन सभी यूजेस होते हैं और यही नहीं और भी बहुत सारे यूजेस हैं सेट वर्ब के। चलिए आज हम एक एक यूजेस को कवर करते हैं। हमारे बहुत सारे यूजेस हमने कवर कर लिए हैं, बहुत सारी वर्ब के अलग अलग यूजेस हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेट वर्ब के अलग अलग मीनिंग देखते हैं, यूजेस देखते हैं। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हम समझते हैं कि टेंस और मॉडल्स ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए, लेकिन नहीं, आपकी ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए ये वर्ब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए अगर कोई आपके सामने यूज़ कर रहा है इन वर्ब को कि इनका क्या मीनिंग निकलता है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेट का मतलब यहाँ पर है रखना। प्लेस समथिंग, प्लीज़ सेट द बुक्स ऑन द टेबल, किताबों को मेज पर रखो। इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। बहुत सारे यूजेस हैं जो, और आगे भी आने वाले यूजेस हैं जो कन्फ्यूजिंग है। सी सेट द बैग डाउन केयरफुली, उसने बैग ध्यान से रखा। द वीडो सेट द प्लेट्स बिफोर अस, वेटर ने हमारे सामने प्लेटें रखी। सेट का मतलब दूसरा यूज़ है तैयार करना या अरेंज। दे सेट द रूम फॉर द पार्टी, उन्होंने पार्टी के लिए कमरा सजाया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका मीनिंग यहाँ पर अलग निकला है। शी सेट द स्टेज फॉर द परफॉर्मेंस, उसने परफॉर्मेंस के लिए स्टेज तैयार किया। आई विल सेट एवरीथिंग बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले मैं सब कुछ तैयार कर दूंगा। सेट का हमारा थर्ड यूज़ है रूल या लिमिट फिक्स करना। द टीचर सेट द रूल्स ऑफ द क्लास, शिक्षक ने कक्षा के नियम तय किए। इसका मतलब है कि फिक्स किए। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ न्यू टैक्स रेट, सरकार ने नया टैक्स रेट तय किया। कुछ ऐसे यूजेस भी होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होते हैं लेकिन आपके माइंड में ही नहीं होते कि आपको पता है, तो आप सेंटेंस देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। दे सेट अ डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट की आखिरी तारीख तय की। फोर्थ हमारा यूज़ है मशीन या क्लॉक एडजस्ट करना। प्लीज सेट द अलार्म फॉर 6 AM, अलार्म 6 बजे के लिए लगा दो। सेकंड हमारा सेंटेंस है ही सेट द क्लॉक टू द राइट टाइम, उसने घड़ी सही समय पर मिलाई। कैन यू सेट द ओवन टू 180 डिग्रीज, क्या तुम ओवन को 180 डिग्रीज पर सेट कर सकते हो। फिफ्थ हमारा यूज़ है सेट का स्टार्ट करना या बिगिन करना। हमारे पर यहाँ पर एक सेंटेंस है द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या मीनिंग है यहाँ पे सेट का, आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। द जर्नी वॉज सेट टू बिगिन एट डॉन, यात्रा सुबह शुरू होने वाली थी। दे सेट द प्लान इनटू एक्शन, उन्होंने योजना को अमल में लाया। शी सेट द मशीन रनिंग, उसने मशीन चालू कर दी। सिक्स्थ हमारा यूज़ है सेट का फिक्स या इस्टाब्लिश करना स्ट्रांगली। हमारा सेंटेंस है हिज हैबिट्स आर सेट, ही वॉन्ट चेंज, उसकी आदतें पक्की हो गई है, वह नहीं बदलेगा। उसकी जो हैबिट है वो स्ट्रांग हो गई है, इस सेंस में हम बोलना चाह रहे हैं। द ट्रेडिशन
इज सेट इन दिस विलेज। इस गांव में यह परंपरा स्थापित है। हर माइंड इज सेट ऑन बिकमिंग अ डॉक्टर। उसका मन डॉक्टर बनने पर टिका हुआ है। 7th हमारा यूज़ है सेट का सनसेट, जिसका मतलब होता है डूबना। आई थिंक जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपको उसका जो मतलब है वो पता चल गया होगा, फिर भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पश्चिम में डूबता है। वी वॉच्ड द सन सेट ओवर द सी। हमने समुद्र पर सूरज डूबते देखा। लेट्स गो बिफोर द सन सेट्स। सूरज डूबने से पहले चले। सेट का यूज़ है यहाँ पर पुट समवन या समथिंग फ्री, छोड़ना। द जज सेट हिम फ्री। जज ने उसे आज़ाद कर दिया। द हंटर सेट द बर्ड फ्री। शिकारी ने चिड़िया को छोड़ दिया। द पुलिस सेट द मैन एट लिबर्टी। पुलिस ने उस आदमी को रिहा कर दिया। सेट का 9th हमारा यूज़ है फायर, लगाना। दे सेट द हाउस ऑन फायर। उन्होंने घर में आग लगा दी। इस तरीके के सेंटेंस हम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें हर वर्ब के अलग अलग मीनिंग नहीं पता होते। ऐसा सबके साथ होता है स्टार्टिंग में। समवन सेट द कार अब्लास्ट। किसी ने कार में आग लगा दी। द एनिमी सेट द कैंप ऑन फायर। दुश्मनों ने कैंप में आग लगा दी। 10वां हमारा यूजेस है सेट का इंस्पायर या एग्जाम्पल बनना। एग्जाम्पल है हिज सक्सेस सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। उसकी सफलता ने दूसरों के लिए उदाहरण पेश किया। 2nd हमारा सेंटेंस है शी सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी। उसने ईमानदारी का एक स्तर तय किया। 3rd हमारा एग्जाम्पल है देयर परफॉर्मेंस सेट द टोन फॉर द इवेंट। उनके दर्शकों ने पूरी कार्यक्रम का माहौल बना दिया। तो ये थे हमारे सेट के अलग अलग मीनिंग। कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आपको सेट वर्ब के पहले से इतने मीनिंग आते थे या आपके लिए कौन सा मीनिंग नया था? ज़रूर कमेंट में लिख करके बताएं। जो हमारी सीरीज़ चल रही है 1 वर्ब डिफरेंट यूजेस की, कैसी लग रही है ये आपको, ये भी आप ज़रूर लिख करके बताएं। क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? अगली वर्ब कौन सी हो, कौन सी वर्ब पर वीडियो आए, ये आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। कौन सी वर्ब के आप अलग अलग मीनिंग को जानना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson. Bye bye.